जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। तन करूं ताल मन करूं डफली, तन करूं ताल मन करूं डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सुरत की डोरी, डंको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बढ़ो अति भारी, प्रेम का ढोल बढ़ो अति भारी, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मोह भला पर कृपा कीजो, मोह भला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं,
रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 556 556 556। राम श्री राम श्री राम। हरण करी थी देवी सीता, अब तो बचे न तू जीता, कपट कला टूटेगी तेरी, मरण शया होगी सवेरी, भेष बदल कर रच कर माया, भिक्षु ब्राह्मण रूप बनाया, वनिता वन में देख अकेली, तूने हर कर रथ में लेती, फिर भी है तू शूर कहाता, कायरपन से नहीं लजाता, आज सामने मेरे आया, घेरे देव तुझे है लाया, तुझे मृत्युपत हूँ दिखाता, यमपुरी को मैं हूँ पहुँचाता, तब आते खींचेंगी चीले, जब ठुकेंगी बाण की कीलें, गीद नोच खाएंगे छाती, काकड़ार भी चूंच लगाती, गीदड़ फोड़ेंगे तन तेरा, मृत्यु ने है तुझको घेरा, महाअस्त्र अगस का सौंपा, राघव ने वह विधि से आरोपा, हाथी रथ को वेदनकारी, शिला भीत को छेदनकारी, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। अचूक घन घन नादी, हनन देता कर प्रतिवारी, दीप्ति रखता सूर्य जैसी, गति उसकी थी बिजली ऐसी, राघव ने तब खींच चढ़ाया, रावण हृदय लक्ष्य जामाया, चमचम करता जो वह छोड़ा, उसने जा हृदय तोड़ा, लतरिप्त भूतल से होता, आया भय से शत्रु डबोता, राघव वाण कोश में आया, चुपचाप हुआ शांत समाया, भूचल से गिरी जो ही, असुर गिरा भू पर तब त्यों ही, आसुर सेना सब तब हारी, भाग उठी भय की वह मारी, वानर उनके पीछे दौड़े, करते भूमि पर उन चौड़े, राघव के संकेत ही पाते, शांत हुए तभी चुप चपाते, लौट पड़े जहाँ तहाँ से ही, टेढ़े हुए शस्त्र सबके ही, असुर घुसे लंका में रोते, हर मार से दुखित होते, राम श्री राम श्री राम श्री राम।
जयकारे गूंजे, नभतल छूते भारे, देवगण ने कुसुम बरसाए, देन बधाई ऋषि मुनि आए, थे हर्ष में सैन्य समाजी, वर्षा पर हो यथावन राजी, मुखिया फूले तन न समाते, कमलों सम विकसित अति भाते, चमक रहे थे वानर ऐसे, धन बिन तारागण हो जैसे, हर्षुत कर्ष उन्होंने पाया, उन पर आया रंग समाया, जहाँ देखो आनंद वहाँ ही मोद मनाते जाए, जहाँ ही झंडे थे ऊंचे लहराते, विजय हर्ष ते सर्व मनाते, जहाँ देखो आनंद वहाँ ही मोद मनाते जाए, जहाँ ही झंडे थे ऊंचे लहराते, विजय हर्ष ते सर्व मनाते, राम श्री राम श्री राम श्री राम, 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 राम श्री राम श्री राम श्री राम। सो राघव अटैकिंग मोड में है और रावण और राघव का युद्ध हो रहा है, और राघव बोल रहे हैं कि तुमने देवी सीता हरी थी, अब तुम नहीं बच सकते, कपट कला की सब टूटेगी अब तुम्हारी, और इस बार मरणशैया होगी, है ना। बहुत बार वार्निंग्स दे चुके होते हैं हम लोग हीड नहीं करते इन वार्निंग्स को, राइट। बहुत बार वार्निंग्स प्रभु देते हैं, डिफरेंट तरह से देते हैं, पर नहीं ना, चूं तक नहीं रेंगता, बट अब प्रभु कहते बस हो गया बहुत। हाँ, फिर भी तुमने उसको अकेली देखा और अकेली ले आए, उसको जंगल में अकेली देखा तो अकेली ले आए उसे, और तुम भी अपने आप को शूरवीर कहलाते हो। हाँ, इस तरह नारी पर उसे अकेली देखा तो तुम शूरवीर हो गए, इसे शूरवीरता नहीं कहते। और अब आज सामने मेरे कौन लाया है, दैवी शक्तियां लेके आई हैं तुझे मेरे सामने, राइट। देवी लीला, देवी प्रारब्ध, जो कर्म किए अब भुगतने का समय आ गया है, और तुझे मैं मृत्यु पथ दिखाता हूँ, यमपुरी को पहुंचाता हूँ, तुम्हारी आंतें खींचेंगी, चीलें खींचेंगी जब ठुकेंगी वान, हाँ, और गीध नोच कर खाएंगे तुम्हारी छाती, और सब कौवे भी आएंगे तुम्हारे शरीर में चूंच लगाने, गीदड़ फोड़ेंगे तुम्हारा तन जब तुम गिरोगे, और मृत्यु ने अब तुम्हें घिरा है। और महाअस्त्र, ये अगस्त्य ऋषि मुनि ने जो दिए थे अस्त्र, वो उन्होंने यूज किए, और फिर सब हाथी को मारा, रथ को भेदन किया, और वो अचूक मोह घन घन करता हुआ बिल्कुल सूर्य जैसी शक्ति लेकर उसमें से ऐसी बिजली निकली जब राघव ने वह खींच चढ़ाया, सीधा रावण के हृदय में जाके लगा। या सो हृदय एकदम रक्त लिप्त भूतल बिल्कुल नीचे गया, और वापस आता है बाण, जब अटैक करके वापस आता है, ये इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। वापस आया और असुर गिर गया, असुर सेना हार गई, क्योंकि उनका राजा हार गया। हम चाहते हैं राजा जीते, कहीं का भी हो, हम चाहते हैं वो जीते। सो बहुत लोग कार्य करते हैं कि वे सही रहे, राइट, उसे नसीहत देते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके सारे सहाय होते हैं ताकि वो जीते।
लेकिन अगर ऐसे राजा ने अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया होता है जिनमें साधना नहीं होती है, जिनमें और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें सही नियत देने से सब लोग घबराते हैं, उनकी वाह 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 करते जाते हैं, तो उस राजा का पतन होता है, उस राजा का पतन होता है, राइट। या सो तो जैसे वानर उनके पीछे जो दौड़े, अब असुरों के पर राघव ने संकेत दिया नो, बिल्कुल नहीं, राइट, और शब्द शांत हो गए। और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, राइट, कि हम पहली बात तो हम न्याय के लिए लड़ते हैं, और हमने आज तक इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी का देश रौंदा नहीं है, न ही बिन कारण किसी पर अटैक किया है। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है, राइट। और या सो हम वहीं से आए, सब लौट पड़े और असुर अपने घर लौटे और दुखी हुए, रो रहे थे। लेकिन कहाँ थी विजय? रघुपति के दल में जय जयकार थी, और देवगण ने कुसुम बरसाए, बधाई ऋषि मुनि देने आए, और सभी सेना समाज के लोग विजय 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 की धुन लगा रहे थे और मुखिया फूले नहीं समाते, राइट। और सब वानर ऐसे चमक रहे थे जैसे 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 तारागण में तारा, हर्ष उत्कर्ष खूब उन पे रंग चढ़ा हुआ था विजय का, और जहां देखो आनंद ही आनंद था, और झंडे ऊंचे लहरा रहे थे, और विजय हर्ष सब मना रहे थे। बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत सुंदर, राइट। देखिए कितनी लंबी जर्नी है हमें। हम 500 आज हमने 557 पेज किया, हमें 557 डेज हो गए ये करते 500 से भी अधिक दिन हो गए हैं ये करते। सो या बहुत बहुत सुंदर, एक एक पंक्ति एक एक पृष्ठ कैसे सुंदर अध्ययन करवा रहे हैं स्वामी जी महाराज। सो कृपा तो बहुत बरसाते हैं, बहुत बरसाते हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, और हमारी जपयोग की बैठक होती है आज, और जपयोग की बैठक बहुत सुंदर हुई। प्रश्न आए हैं तो हम लेंगे, और भी, और आज यहाँ पर भी विदेश में भी कई राज्यों के साधक सत्संग करने के इच्छुक हैं, और फिर मैंने दिल्ली प्रशासन उनके आशीर्वाद के लिए लिखा कि यहाँ साधक राम नाम का प्रचार का विस्तार हो, तो ऐसे आशीर्वाद उनसे लिए, और फिर पर बाधाएं हैं क्योंकि कई साधक लोग चाहते हैं, उनकी इच्छा है, कई साधक ऐसे हैं, सचिव हैं वो, और कि इस तरह से विस्तार ना हो, जहां वे सत्संग कर रहे हैं वहीं आए, और स्वामी जी महाराज का जो राम नाम का विस्तार है वो ना हो। सो ये सब बातें तो मैंने उन्हें नहीं बताई, पर मैंने ये बोला जरूर कि बाधाएं तो हैं, और इस तरह से किया। पर देखिए गुरुजनों की जब इच्छा होती है, बाधाएं विघ्न, तो वो उनके वो तो होता ही है, क्योंकि डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, और कई जन ऐसी चीजों को रोक लगाते हैं, साधक होते हुए भी रोक लगाते हैं, क्योंकि उनकी मंशा राम नाम से कुछ और होती है। मैं तैयार हो रही थी टॉक के लिए, तो महाराज बड़े सुंदर आदेश दे रहे थे। महाराज ने कहा कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो हमारा मेन मुख्य ट्रस्ट है, वो बाकी ट्रस्ट के रिस्पॉन्सिबल होता है उनके बिहेवियर्स के प्रति। जो ट्रस्ट होते हैं वो जो अपने स्थानीय बिहेवियर्स और स्थानीय सत्संग के लिए तो होते हैं, लेकिन जो मुख्य ट्रस्ट होता है वो
इन बाकी देश के जितने केंद्र होते हैं उनके उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, महाराज कहते हैं। तो अगर ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, जो सचिव है, वो स्वामी जी महाराज के प्रचार कार्यों में विघ्न बाधा डालते हैं, या स्वामी जी महाराज के जो आध्यात्मिक केंद्र हैं उनके नियम स्वयं नहीं पालन करते, चाहे वे बातें करेंगे और बाकियों को भी पाप के रास्ते पे लेके जाते हैं, बातें इंडल्ज करवाते हैं, या फिर बिहेवियर पीठ पीछे गलत होता है। जब वो स्त्रियों की बात करते हैं तो नाम लेकर तू करके बात करते हैं, और हमारे संस्था में, हमारे केंद्रों में महिलाओं को, जो भी प्रमुख महिलाएं हैं पोजीशन पर, इन्फ्लुएंशियल महिलाएं हैं जो मेन ट्रस्ट की, उन्हें दीदी बोला जाता है। सो पुरुष लोग ऐसी महिलाओं को नाम लेके बोलते हैं, जो संचालक होते हैं, दीदी नहीं बोलते। सो ये चीजें जो होती हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की होती है, मेन केंद्र की होती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनके बिहेवियर्स, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। सो इसलिए अगर कोई सचिव, संचालक अच्छे बिहेवियर नहीं करते हैं तो वो दिल्ली प्रशासन पर आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके रिस्पॉन्सिबल वो हैं, और ये उनका कार्य है कि उनको बोलना, या फिर उनकी कोई बैठकें लेना, कि हम बैठकें लेते हैं कि हमें अपना बिहेवियर कैसे रखना चाहिए, पीठ पीछे भी और फ्रंट पर भी, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना समाज में और पीठ पीछे एक है। जैसे हम पीठ पीछे बात करते हैं वैसे ही हम आगे भी बात करते हैं। सो इस तरह से ये चीज उन्हें बताई, और उन्हें ये भी बताया कि महाराज श्री ने तीन बच्चों के नाम लिए थे यहाँ के साधना सत्संग के लिए, और ये आई होप ये सचिवों को पसंद आए, क्योंकि ये सारे बच्चे, कोई ट्रस्ट का बच्चा है, ट्रस्टी का बच्चा है, कोई 2 लोग ट्रस्टी के बच्चे हैं, और एक बहुत प्रमुख इन्फ्लुएंशियल, बहुत उच्च इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बच्चा है। सो ये चीजें साधारण बच्चे होते तो हम समझ सकते थे, पर ये तो अब इन्हीं की क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी के बच्चे हैं। सो ये वाले भी उन्हें अर्पण किया कि महाराज ने जो किया। सो ये सब अपने आप से नहीं किया, महाराज ने आदेश दिया था, बोला था कि करो, तो फिर इसलिए उन्हें किया। सो ये अपने आप तो मैं मेरी कोई हिम्मत नहीं है अपने आप जाके करने की। जहां महाराज बोलते, कई बार वर्षों बैठा रहता है पर कुछ नहीं करते, जब महाराज आदेश देते हैं तभी आगे चलते हैं, क्योंकि हमें अपनी औकात पता है, हमें पता है हम क्या हैं और कहाँ हैं, राइट, और हमारे अंदर क्या क्या है। हमें महाराज ने कृपा बरसाई है कि हम अपने आप को परख सकें। सो हमें पता है कि हम क्या हैं। सो इसलिए जो महाराज आदेश देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया, सो आप सबके आशीर्वाद से ही राम नाम का विस्तार विदेश में हो पाएगा, और जो विघ्न बाधाएं हैं, और एक्चुअली विघ्न बाधाएं यही हैं कि जो लोग विस्तार नहीं चाहते, और ये तो क्लियर है इंडिकेशन कि वे स्वामी जी महाराज की, उन्हें साधना के बारे में नहीं पता कुछ, और ना ही वो इंटरेस्टेड हैं स्वामी जी महाराज की साधना में। वे सब पोजीशन में और कंट्रोल में, ये सब नाम में इंटरेस्टेड हैं, पर सत्संग और साधना में और स्वामी जी महाराज के जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करने में नहीं इंटरेस्टेड। पर हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो तो हमारा प्रशासन ही रिस्पॉन्सिबल है। महाराज ने क्लियरली कहा, हम साधक जो हैं, हमारे जो बिहेवियर्स है, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर गुरुजन्स, राइट। सो हम जो बिहेवियर करते हैं और जो हम यहाँ प्रश्न लेते हैं, तो वो हमारा तो महाराज के अंडर 2 हैं, एक ट्रस्ट सारे हैं,
और उनके सचिव लोग हैं जो कि केंद्र के सचिव के अंडर आते हैं, फिर वो आगे महाराज के होते हैं। पर हम जो साधारण साधक हैं वे डायरेक्टली महाराज, हमारा बिहेवियर अगर सही नहीं होता तो महाराज के अंडर है हम डायरेक्टली, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो सचिव हैं डिफरेंट ट्रस्ट के, वो प्रमुख ट्रस्ट के अंडर है। जो भी केंद्र अच्छा करता है, ट्रस्ट का नाम ऊंचा होता है। जो भी केंद्र नीचे करता है, जैसे बहुत सारे केंद्र हैं, बड़े सारे केंद्र हैं, जैसे हमारा भी केंद्र बेसिक भी नहीं आया, वहां पर अभी बातचीत भी नहीं कम हुई, तो वो बेसिक से भी नीचे है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुख्य केंद्र रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, राइट। इनके लिए मुख्य केंद्र रिस्पॉन्सिबल है। जिन केंद्रों में बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, वो उसमें जो प्रमुख केंद्र है उसका अप हो जाता है। सो जितने केंद्र हैं वहां पर जो बेसिक लेवल पे है, जो बात बंद कर दी, जहां पर पक्षपात समाप्त हो गया, तो क्या होता है कि बेसिक जो मेन केंद्र होता है उनका झंडा और ऊंचा हो जाता है। लेकिन जो केंद्र बेसिक भी नहीं कर सकते, तो यस, फिर वो वही केंद्र उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या क्योंकि ये संचालक है, एंड संचालक आर रिस्पॉन्सिबल टू मेन केंद्र ओनली। हम सबके वो नहीं होते, वो हमारा उनके साथ नहीं होता। सो प्रश्न आया कि मेरे जो पति हैं वो, उनका बिहेवियर कुछ देर बाद बदल जाता है, और मेरा परिवार भी आता है। चलो वो उनके साथ तो थोड़ा ठीक रहते हैं, पर फिर भी उनका कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है मेरे परिवार के साथ भी अच्छा नहीं रहता। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप मेरे परिवार के साथ तो मेरे साथ भी नहीं बोलते। मैं स्पष्टी कहूंगी, राइट। क्या आपने अपने पति की फिजिकल नीड्स पूरी की हैं? उनके साथ शारीरिक संबंध किया है? उनको यही चाहिए, सिंपल बात है। आप जहां मर्जी झंडे गाड़ें, जो मर्जी काम करें, अगर आप अपने पति को उनकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं कर रही हैं, आप जितने मर्जी अच्छे कार्य कर लीजिए, जितना मर्जी उनको भोजन ये वो जो मर्जी कर लीजिए, प्यार से दे दीजिए, उनको कुछ नहीं, उनको आप पसंद नहीं हो, वो आपका अपमान भी करेंगे, वो आपका सब कुछ करेंगे। एक ही चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि बेचारों को यही संस्कार दिए होते हैं। दो चीजें दी होती हैं। एक, पैसे कमा के लाना है, दूसरा बच्चे पैदा करना है, या फिर अपनी फिजिकल नीड्स के लिए पत्नी दी हुई है। दैट्स इट। उन बेचारों को और अगर संस्कार मिलते हैं, वो अलग तरह के परिवार होते हैं। बट जो अपने आप बच्चे रेज हुए होते हैं, और अपने आप जिनको संतों की संगति या उनके घरों में इस तरह के संस्कार नहीं होते, उन बेचारों को नहीं होता। उन्होंने नहीं देखा होता, उन्हें नहीं पता होता कि और भी इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। ये वन ऑफ द थिंग्स होते हैं, राइट। सो इसलिए ये बहुत सिंपल है और बड़ा, और ये सार्वजनिक है। ये सार्वजनिक है। हाँ, एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। पुरुषों में भी बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं। जो पुरुष कई साधक होते हैं, लेकिन क्योंकि वो पुरुष होते हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो अगर ना भी करें फिजिकल रिलेशनशिप अपनी पत्नी के साथ, तो बेशक पत्नी डिससेटिस्फाइड रहती है, लेकिन वो उनका जो अपनी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन महिला साधक के लिए ये सब नहीं होता। अगर वे साधनारत है और उसका फिजिकल रिलेशन से उपरांत उसे ध्यान भी नहीं होता। बहुत बार होता है कि महिलाएं इतना ज्यादा काम कर रही होती हैं, और ऊपर से अगर वे सेवा भी बहुत करती हैं, तो अगर काम करने पे जाती हैं, काम करने जाती हैं, बच्चों का घर का देखती हैं, भोजन का देखती हैं, सत्संग के कार्य करती हैं, तो वो जो रात में वो जो पार्टनर है, उसकी फिजिकल नीड्स के लिए उसके पास दम नहीं रहता है, तो उसको याद भी नहीं रहता है, क्योंकि वो थक टूट के आके सो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं उसका पार्टनर इस तरह से उसकी लाइफ हो।
वो काम पे जाता है क्योंकि उसे बताया कि काम लाना है, घर पैसे लेके आने हैं, देने हैं पैसे दो, नहीं देने ना दो, पर और भोजन खाना है, एंड देयर यू गो। सो इसलिए आप देखिएगा कि आपके पति अगर ऐसे अपमानजनक रूट पे आ जाते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं, आप देखिएगा कि कहीं बहुत दिन तो नहीं हो गए, बहुत दिन तो नहीं हो गए उनकी फिजिकल नीड्स आपने पूरी नहीं की। आप देखिएगा करके, और ये टॉक ईयरफोन पे सुनिएगा। बहुत सारे पति नहीं पसंद करेंगे कि ऐसी बातें आप सुन रही हैं, और तो ये ईयरफोन पे सुनिएगा टॉक। राइट, सारी चीजें घर में ओपन ऐसे नहीं करनी होती, क्योंकि कई बार रियलिटी इतनी सुंदर रियलिटी नहीं लगती है। राइट, पर यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो समाज है, यहाँ पे साधक समाज है, और बाहर से तो कोई आता नहीं, और बाकी लोग भी तो जो गहरे गहरे जाते हैं उस तरह। सो ये पत्नियों के साथ भी है, जो साधक और साधनारत होते हैं, और जिनकी पत्नियां जिनको ऐसी नीड्स होती हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा उनको इस तरह का फेस करना पड़ता है। अगर वे पत्नी की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं करते या और भौतिक नीड्स पूरी नहीं करते, तो वो उनको भी इस तरह का, पत्नी सपोर्ट नहीं करती है उनकी साधना में, पत्नी सपोर्ट नहीं करती है उनकी यात्रा में, अध्यात्म में, क्योंकि जो पति साधक होते हैं उनका भी मन करता है कि हमारी पत्नी लगे साथ। राइट, इस तरह से सो ये दोनों तरफ, ये दोनों का है, ये बॉडी की नीड्स हैं। अगर आप इससे पार नहीं हुए तो फिर या फैमिली में फिर इस तरह से रहता है। सिंपल बात है, आप मनाइए मत, वर्ड से मत मनाइए। अगर आपको पता है, आपको पता नहीं है चीजें, महाराज कहते बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। ये महाराज ने शब्द बोला है प्रवचन में महिलाओं के लिए, कि अगर आप चाहती हैं आप शांति से साधना करें या बाकी कहते बी स्मार्ट। गुरु बोल रहे हैं। राइट, सो और आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं। सो या दे आर अमेजिंग। हर चीज के बारे में बताया है, या हर चीज, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो इतने साधनारत नहीं होते, ना उन्हें और चीजों का पता होता है। बहुत सारे पार्टनर्स अपनी पत्नियों को मना भी करते हैं इस रास्ते पे ज्यादा जाने के लिए। क्यों? उनको पता है कि, ये जरूर पता होता है कि हो सकता है मेरी पत्नी अगर ज्यादा जाएगी तो फिर वह हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप में वो इतनी इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए वो रोकते हैं। वो बहुत सारी चीजें करेंगे कि वो इतनी ज्यादा इंडल्ज ना करे। राइट, या सो पर दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। राइट, रियलिटी ऑफ लाइफ। सो कई पति पत्नी बहुत इकट्ठे उनका विराम आ जाते हैं, कईयों को नहीं आता, बट दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्रारब्ध, आवर ओन प्रारब्ध। राइट, सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। एक्चुअली उन्हें लगता है, पार्टनर्स को लगता है कि अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करती तो शी डजंट केयर। राइट, सो सोच की वो है, मुझसे प्यार नहीं करती है, अगर मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरी केयर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें फिजिकल नीड्स नहीं पूरे हो रहे। राइट, सो ये अंडरलाइन वो चीज ये है, उनको ऐसे लगता है मेरी वैल्यू कम कर रही है, या मुझे कुछ समझती नहीं है, इस तरह से ये चीज उन्हें लगती है कि मैं या सो आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।